निश्चित तौर पे ईडी ने जब कैलाश गहलोत को समन किया तो जाहिर सी बात है एक ग्राउंड लेवल को तैयार किया होगा, उसके बाद ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत को समन किया होगा, क्योंकि एक ड्राफ्ट प्लान बनाने का आरोप है। तो दूसरी तरफ ये आरोप बताया जा रहा है कि कई जो फोन्स थे वो चेंज हुए थे। तो ये इन दो मामलों को लेकर जो है ईडी ने आज समन किया है, लेकिन क्या जानकारी निकल के सामने आएगी वो कुछ देर में साफ हो जाएगा कि कैलाश गहलोत जो है वो ईडी की पूछताछ में ज्वाइन होते हैं या फिर नहीं। लेकिन इतना जरूर बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी के अब एक और नेता जो है ईडी के रडार पर है। जी ठीक है साहिल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को हम यहाँ पर एक और प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं। दिलीप पांडे ने क्या कुछ कहा है कैलाश गहलोत को ईडी का समन मिलने के बाद, वो सुनिए। परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब समन ना आए, अगर ईडी ना नोटिस करे तो आश्चर्य होगा। मेन बात क्या है, मुख्य बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली, पूरा देश एकजुट हो रहा है। आज देखिए हम इस समय रामलीला मैदान में खड़े हैं। 31 तारीख को 10 बजे जो है पूरी दिल्ली और देश का आह्वान किया गया है भाजपा की गुंडागर्दी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। यहाँ लोग पहुंचेंगे अपने हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करेगी जो मुख्य प्रश्न है उससे ध्यान हटाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जवाब नहीं दे रही है कि भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। तो वो तो कैलाश गहलोत जी और आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो मिलकर तय कर लेगी। साहिल, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, मतलब सम्मन पर फिर से सवाल खड़ा कर दिया। अब बड़ा सवाल साहिल ये खड़ा हो रहा है, कैलाश गहलोत जाएंगे कि नहीं जाएंगे पूछताछ के लिए? देखिए अभी फिलहाल इस पे जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो पाई है कि कैलाश गहलोत जो है आज ईडी की पूछताछ में ज्वाइन होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि ईडी ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया हो, उनको समन भेजा है कि आज उनको जो है ईडी दफ्तर में पेश होना है और शराब नीति मामले से जुड़े जो कई सवाल हैं वो कैलाश गहलोत से करने हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो एक लंबे समय से ईडी की कस्टडी में है, 1 अप्रैल तक कस्टडी में रहेंगे और इससे जाहिर हो सकता है कि इनकी पूछताछ के बाद ही अब कैलाश गहलोत को समन किया है। कुछ ग्राउंड लेवल के बेस के आधार पर आज उनको बुलाया गया, लेकिन अब सवाल यह है कि कैलाश गहलोत जो आज पेश होते हैं नहीं या देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा जो सबूत है वो आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता जो रडार पे ईडी के उनके काफी ज्यादा पुख्ता है। जी समय क्या है, कितने बजे का समय है जब कैलाश गहलोत को पेश होना है? और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और देखें अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में जब हाल ही में पेशी हुई थी, अब अगली सुनवाई तो 1 अप्रैल को होनी है, लेकिन उन्होंने 2 मुख्य तौर पर बातें कही थी कि आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से क्रश करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए एक धुएं की परत के तहत झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरा ये कि एक्सटॉर्शन का रैकेट जैसा एक भूमिका बनाई जा रही है। वहीं आप समय भी बताइए कि कितने बजे बुलाया है? देखिए फिलहाल अभी समय का जो साफ तौर पर निर्धारित नहीं हो, लेकिन इतना जरूर बताया जाता है कि 12-1 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी आधिकारिक जानकारी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने नहीं आई है, क्योंकि शुरुआती तौर से आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है और तमाम दिग्गज नेता वो अपने आरोपों को खंडन कर रहे हैं कि हमें जो पार्टी को है नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे पहले का इतिहास देखा जाए तो सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, अब एक और जो नेता है वो ईडी की रडार पे। तो इससे जाहिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं ईडी के पास जो है पुख्ता सबूत है, इन्हीं सबूतों के आधार पे जो नेता इन पूरे मामले में इन्वॉल्व है उनको सम्मन कर रही है। जी बिल्कुल साहिल, हम आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कैलाश गहलोत हैं कौन? वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कैलाश गहलोत कौन है? दरअसल कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के मंत्री हैं, परिवहन मंत्रालय उनके पास है। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री नजफगढ़ के वो से विधायक हैं और पेशे से वकील हैं। बाकायदा उनकी तरफ से प्रैक्टिस भी कोर्ट में की जाती रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तो राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह का आयोजन, बड़ी खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली जल घोटाला मामले में, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है चार्जशीट। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामला जिसमें हाल ही में अरविंद केजरीवाल को सम्मन भी दिया गया था। अब यह बताया जा रहा है कि ईडी ने बाकायदा इसको लेकर चार्जशीट भी दाखिल कर दी है।
दिल्ली जल बोर्ड में बड़े घोटाले का आरोप दरअसल लगा है और इसको लेकर लगातार छानबीन सीबीआई की तरफ से, सीबीआई की उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने समन किया था अरविंद केजरीवाल को। अब यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में चार्जशीट ईडी ने दाखिल कर दी है। दिल्ली जल बोर्ड में बड़ा घोटाला हुआ, इस तरीके का आरोप है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि अब चार्जशीट भी राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आज 4 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। आप देख रहे हैं तस्वीरें, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन को यह सम्मान दिया जाएगा। ये राष्ट्रपति भवन से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हाल ही में बड़े नामों का ऐलान किया गया था। चौधरी चरण सिंह को भी सम्मान दिया जाएगा। भारत रत्न प्रदान करने के लिए किया गया है। सर्वप्रथम श्री पीवी नरसिंह राव, गुड मॉर्निंग लोकेश, आप उनके बताइए। पुत्र मैं 11 श्री पीवी प्रभाकर राव। चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत उनके पौत्र श्री जयंत चौधरी। डॉक्टर मानकोंबू सांबशिवन स्वामीनाथन मरणोपरांत उनकी पुत्री डॉक्टर नित्या राव। श्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर। तो आपको बता दें, कर्पूरी ठाकुर उनके जो परिजन हैं वो भारत रत्न रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन से। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जननायक के तौर पर उन्हें संबोधित किया जाता है, कहा जाता है कि जननायक हैं, जननायक रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, राजनीतिज्ञ के तौर पर उन्होंने एक अपनी बड़ी पहचान बनाई और अब उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो अलंकरण समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। तो हम तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, कर्पूरी ठाकुर जिनके
MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान, 4 हस्तियों को इस बड़े सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, जिनके परिवार के लोग यहां पर पहुंचे हैं। PV नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न, और ये तमाम वो हस्तियां हैं जिनका जिक्र कुछ दिनों पहले ही हुआ था कि कौन कौन से वो रत्न होंगे भारत के जिनको ये सम्मान दिया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर देश की बड़ी हस्तियों की मौजूदगी राष्ट्रपति भवन में इस वक्त है, और एक एक कर उन परिवारों को इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है जिनके नामों का ऐलान हुआ है। तो 4 को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। लालकृष्ण आडवाणी स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो यहां पर मौजूद नहीं थे, उनको घर जाकर दिया जाएगा ये सम्मान। तो भारत रत्न 2024 में 5 हस्तियों के नाम का ऐलान हुआ, और इस तरह से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से लेकर अब तक तकरीबन कई लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं, और आपको